नमस्कार, मैं श्याम श्यामल पटना के मनोहर हक स्टेडियम जो बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का अधिकृत स्टेडियम है और यहाँ 2 दिवसीय गेंदबाज खोजो अभियान के तहत कार्यक्रम चल रहे हैं। यहाँ बच्चे लोग जो पूरे बिहार के 38 जिला से आए हैं और अपने टैलेंट को दिखा रहे हैं। यहाँ हमारे साथ बात करने के लिए एक पदाधिकारी हैं, इनसे बात करेंगे। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत। थैंक यू। अभी बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने 2 दिवसीय कार्यक्रम रखा है बच्चे को गेंदबाज खोजने का। सर, यह कार्यक्रम के बारे में विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएं। नहीं, ऐसा है कि बिहार में इतना टैलेंट है बट ऐसा कभी हुआ नहीं था जहाँ पे बॉलर्स को एक साथ बुलाया जाएगा। तो हमने यही कोशिश की है कि बिहार के जितने भी बच्चे हैं उनको बुलाया जाए, उनका देखिए क्या टैलेंट है, कैसे है, और जो अच्छे बच्चे उनको आगे जाके प्रोत्साहित करके उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। 4,500 बच्चे, मुझे लगता नहीं इंडिया में कहीं एक जगह पे 4,500 बच्चे एक दिन में आए हैं। बिहार के अलावा दूसरे राज्यों के बच्चे इंटरनेशनल टीम जो भारत का है उसमें चयन हो जाते हैं उनका, और हमारे राज्य के जो बच्चे हैं उनको दूसरे राज्य का सहारा लेना पड़ता है। जैसे मुकेश है, अभी अक्षरदीप है, और भी जो बच्चे हैं। सर, बिहार के बच्चे बिहार से ही सीधा कब क्रिकेट एसोसिएशन इंडिया में जाएंगे? देखिए, पहली बात तो ये मैं क्वेश्चन का आंसर नहीं करना चाहता बिकॉज मेरा जो आज जो काम है, उद्देश्य है, वो बॉलर की खोज है। तो उसके बारे में आप जो भी पूछना चाहते हैं मैं उसका सवाल का जवाब दे सकता हूँ। तो ये बच्चे जो आए हैं वो दोनों तरह के गेंदबाज को खोजे जा रहे हैं? स्पिनर्स है, फास्ट बॉलर्स है, उसमें बॉयज़ और गर्ल्स दोनों है। अच्छा, बॉयज और गर्ल्स दोनों है जी। तो ये कार्यक्रम कब तक चलेगा? ये हमारा 4 दिन का प्लान है। आज पहला दिन है और 3 दिन का काम है। अच्छा, तो ये जिला मुख्यालयों में भी ऐसी कोई व्यवस्था होना है या फिर केवल यहीं? अभी फिलहाल तो यहीं पे है, बट जैसा जैसे सीजन बढ़ेगा आगे जाएंगे। हम बहुत सारे जगहों पे और भी कुछ कार्यक्रम करना चाहते हैं क्रिकेट रिलेटेड। जैसे ही वो फाइनल हो जाएगा हम आपको डेफिनेटली इन्फॉर्म करेंगे। सर, ये जो पिच है, कभी पिच के बारे में भी शिकायतें होती रही है कि यहाँ का पिच बेहतर नहीं है। क्या अभी ये जो पिच है जहाँ हम लोग खड़े हैं ग्राउंड पे, ये खेलने लायक है? ये खेलने लगे मतलब बॉलिंग तो डाल रहे हैं। अभी पहले क्या हुआ मुझे मालूम नहीं है, मैं तो अभी जस्ट आया हूँ, सो उसके ऊपर भी नो कमेंट्स। ये जो क्रिकेट गेंदबाजों को खोजने का जो शुरुआत हुआ है उसके बारे में विस्तार से जानने के लिए हम अभिषेक तिवारी जी के साथ हैं। अभिषेक तिवारी जी, यह जो कार्यक्रम चल रहा है इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। यह कार्यक्रम हम लोगों ने इसलिए आयोजित किया है कि बिहार के गली गली में टैलेंट छुपा है। उस गली गली के टैलेंट को हम लोग कैसे उठा करके लेके आ सकते हैं। हम बिहार के बच्चों को नहीं चाहते हैं कि वो कहीं और से जा करके खेले। हम ये चाहते हैं कि जो बच्चे हम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, हम कोई ऐसा माध्यम, हम कोई ऐसा रास्ते बनाएं जिसके ज़रिए हम उन तक पहुँचे। तो हमने गेंदबाजों की खोज शुरू की। यह आयोजन इस प्रकार से है कि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन माननीय अध्यक्ष राकेश तिवारी जी ने एक पहल किया कि हम लोग पूरे बिहार भर से गेंदबाजों की खोज करते हैं। यह खबर गली गली तक पहुंचाई गई और नतीजा यह निकला कि 4,000 पूरे बिहार से 4,000 आवेदकों ने आवेदन किया। अब उसमें से हम अपने लिए फ्रेश टैलेंट ढूंढेंगे जिनके पास अच्छी गति है, अच्छी लाइन लेंथ है। उनको और अभी मौके की ज़रूरत है, बड़े मंच की ज़रूरत है, उनको और निखारने की ज़रूरत है। तो हमारे पास एक्सपर्ट हैं, हमारे पास कोचेज़ हैं, हमारे पास सेलेक्टर्स हैं। वो लोग मिल करके उन बच्चों के साथ काम करेंगे और फिर हम उन्हें बड़े मंच के लिए तैयार करेंगे। अब सोचिए, कोई भी ऐसा टैलेंटेड बच्चा है जो हम तक नहीं पहुंच पा रहा है, हमारे बिहार क्रिकेट एसोसिएशन या फिर हमारे डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन में नहीं पहुंच पा रहा है, तो वैसे बच्चों के लिए हमने ओपन टैलेंट हंट आयोजित किया है कि आप सीधे आवेदन करिए और यहाँ आकर के अपना हुनर दिखाइए, फिर उसके बाद आगे का रास्ता हम आपके लिए बनाएंगे। बिहार में बहुत सारे बच्चे टैलेंटेड हैं, क्रिकेट खेल सकते हैं, और वो दूसरे राज्यों की तरह, जैसे दूसरे राज्य के जो बच्चे हैं वो सीधा अपने ही राज्य के नाम पर इंटरनेशनल टीम जो भारत का है उसमें चले जाते हैं। लेकिन बिहार के बच्चों को किसी दूसरे रास्ते से जुगाड़ बनाना पड़ता है। सर, बिहार के बच्चे सीधा बिहार के नाम पर कब तक राष्ट्रीय क्रिकेट टीम में जाने की संभावना दिख रही है? देखिए, अभी अगर आप थोड़ा देर पहले आते, लंच टाइम से अगर पहले आते, तो मैं आपको 6-7 ऐसे प्लेयरों से मैं आपको मिलाता जो अभी नए फ्रेश प्लेयर हैं। 2018 में
में हमें फिर से बीसीसीआई ने हरी झंडी दी, तब से हम काम कर रहे हैं। तो जो इतने दिनों से जो नहीं हो रहा था, 2018 में हुआ, तो अचानक से आप नहीं आगे आ जाएंगे ना, आपको 2-4 साल लगेंगे अपने आप को तैयार करने में। 2-4 साल के बाद हम आपको ऐसे टैलेंट से मिलाते जो अंडर 19 में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अभी IPL मैचेज में वो नेट प्रैक्टिस के लिए जा रहे हैं, अगर उनमें हुनर नहीं है तो कैसे जाएंगे। अब रहा कि बड़े मंचों पर जब तक आपके प्रदर्शन नहीं दिखेंगे तब तक आप कैसे करेंगे। और आपका सवाल था मेन यह कि बिहार के बच्चे बाहर जाकर के क्यों खेलते हैं। भैया, बिहार के बाहर जाने का और खेलने का एक ये अलग मसला है। अगर आपके बच्चे को बिहार में शिक्षा बेहतर नहीं मिल रही है तो जाना उचित है, लेकिन बिहार में भी तो वही डॉन पब्लिक का स्कूल है, बिहार में तो वैसे भी इंग्लिश मीडियम का स्कूल है। लेकिन होता क्या है कि कोई कोई बाहर रह के बाहर ही कराते हैं, तो वो एक अलग मैसेज जाता है। अब हमारी तैयारी ऐसी है कि जो बच्चे हम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, हम ऐसे आयोजन करके हम उन तक पहुंचे। ये आपको कैसा लगता है? मैं बतौर मीडिया आपसे पूछता हूँ, ये इस तरीके का अगर रास्ते हम बनाए है वो बहुत अच्छा है। तो अगर हम ऐसे पहुंचेंगे तो बिहार के बच्चों को बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। तो वही जो एक कमियां हैं हम लोगों को नजर आई, तो हमने उसके लिए रास्ते बनाए कि अगर वो बच्चे हम तक नहीं पहुंच पा रहे, हम उन तक पहुंचते हैं। ये उसी का नतीजा है सर। हमें लगता है कि हमें पॉजिटिव चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देने चाहिए और आगे के लिए और भी रास्ते आसान होंगे। अध्यक्ष जी की पहलें और भी आपको दिखेंगी, बहुत अच्छे पहल राकेश तिवारी जी कर रहे हैं। अभी प्रेसिडेंट कप हुआ हमारा, उसमें लगभग 16 से ज़्यादा बच्चों ने सेंचुरी मारा है, डबल सेंचुरी तक बच्चे पहुंचे हैं। 5-5 विकेट लेने वाले, 6-6 विकेट लेने वाले बच्चे हैं। तो उन बच्चों पर जब हमारे सिलेक्टर्स, जब हमारे कोचेज मेहनत करेंगे, उनको और निखारेंगे, तो वो बड़े मंच के लिए अवश्य तैयार होंगे। अभी मैं आप बता दूं, बिहार की जानकारी के लिए आपको भी खुशी होगी कि अंडर 16 में एथलेट ग्रुप के हम लोग चैंपियन बने हैं, चैंपियन बन करके आए हैं। अब अगले साल हमारा प्रमोशन है जो अंडर 16 है। तो हमारी सोच दूरगामी है, हमारे राकेश तिवारी जी का सोच, माननीय अध्यक्ष जी का दूरगामी है। हम लोग दूर तक का सोच के चल रहे हैं। आज अगर बच्चा जन्म ले तो आज ही नहीं खेलने आ जाएगा। उसी तरीके से आप अगर देखेंगे तो जब 2018 के बाद हम तैयार हुए तो हम एकदम से नहीं आ सकते थे। जो ये नाम आपके जहन में चल रहे होंगे वो पहले के नाम में हम एकदम से नहीं आ सकते थे। तो हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं और अभी भी उसी में हम लगे पड़े हैं। आपको जो भी अधिकारी दिखेंगे सब के सब ऑन ग्राउंड हैं और हम अपना भी पसीना बहा रहे हैं, क्योंकि हम वो चीज़ें चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ से यंग टैलेंट निकले। जैसे एक वैभव का पूरा मीडिया आज उदाहरण दे रहा है, पूरा विश्व उदाहरण दे रहा है, तो एक वैभव ही नहीं, उसके जैसे कई ऐसे होनहार खिलाड़ी हैं जिनका अभी उदाहरण देना बाकी है और वो भी आगे आपको दिखेगा सर। तो सूर्यवंशी ने तो सर बिहार के नाम पर कमाल ही कर दिया, तो उसके लिए 2 शब्द। देखिए, आप पहले बहुत सारी शिकायतों वाली बात कर रहे थे, तब मैं आपको एक बताता हूँ कंप्लेन। वैभव सूर्यवंशी को एसोसिएशन के माननीय अध्यक्ष जी ने जितनी बार बैक किया है, जितना एसोसिएशन ने उसको बैक किया है, सवाल तो उस टाइम मीडिया वाले आप उस टाइम भी उठा रहे थे। लेकिन अगर हम बैक नहीं करते, हम उस पर भरोसा नहीं जताते, तो आज वो बड़े मंच पर कैसे प्रदर्शन करता, आज आप उसका शतक कैसे देख लेते, बताइए। तो कभी कभी आपको एकदम स्ट्रिक्टली फैसले लेने पड़ते हैं, कभी कभी फैसले आपके हक में नहीं भी जाते हैं। आप जब मैच हार जाते हैं, महेंद्र सिंह धोनी ने कहा कि जब मैच हार जाता हूं तो अकाउंटेबल मैं हूं, मैं आके जिम्मेदारी लेता हूं, वैसे लेना भी चाहिए। अगर वही चीज़ें मैच जीत जाते हैं तो उनका नहीं दिखता है कि वो कहाँ गए। तो मेरा मानना है कि अगर वैभव सूर्यवंशी आज जो भी कर रहे हैं, एसोसिएशन, माननीय अध्यक्ष जी ने जितनी उनको मौकाएँ दी हैं, अगर जा करके आप देखेंगे तो जग जाहिर है, वो उनको तैयार करने में सकारात्मक पर। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बाकायदा इसका जिक्र किया है कि जितने बड़े बड़े प्लेटफॉर्मों पर उनको खेलने का मौका मिला, उससे वो खेले और खिले, उन्होंने कहा, ये उनकी जुबान है। तो आप सोचिए कि अगर हम उतना रिस्क नहीं लेते तो आज वैभव कैसे तैयार होता। और रिस्क लेना पड़ेगा सर, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, आपको अपने लिए रिस्क लेना पड़ेगा, अपने आप को निखारना पड़ेगा। और ये तभी हो सकता है जब आपकी नीयत साफ हो, आपकी सोच और दूरदृष्टि हो आपके पास। ये जिस तरह से IPL का शुरुआत हुआ और IPL से आज अच्छे बच्चे निकल करके नेशनल टीम में जा रहे हैं, क्या बिहार में भी ऐसी कोई संभावना बन रही है? बिल्कुल बन रही है। अभी जो वैभव का आप नाम ले रहे हैं, वैभव अंडर 19 में एशिया खेल के आए, वैभव अंडर 19 टीम से ही रिप्रेजेंट करके उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में सेंचुरी लगाया। देखिए, अभी आपको नए फ्रेश टैलेंट दिखेंगे। अब आप चाहते हैं कि जा कर के टीम ए में अगर खेल ले, देश का नेतृत्व कर ले, तो हमारे पास उस उम्र पे तैयारी करने के लिए टाइम कहाँ है? 2018 में अगर हम आते हैं तो कहाँ से टाइम मिलेगा हमें? तो मेरा ये कहना है कि जैसे वहाँ IPL चल रहा है, क्या बिहार के बच्चों में मतलब टैलेंट खोजने के लिए कोई BPL? सर, RR में मैं आपको बता दूं, RR में बिहार से तकरीबन 4 या 5 गेंदबाज गए हैं नेट प्रैक्टिस करवाने के लिए। अब जो गेंदबाज वहां गए हैं, वहां पर सोचिए एक से बढ़ करके एक कोच है, तो वो उन गेंदबाजों के साथ भी तो मेहनत कर रहे होंगे। वो वहां से अगर आएंगे तो और निखर के आएंगे।
तो ऐसे कई ऐसे आईपीएल की टीम है, सीएसके के लिए भी गए हैं लोग। तो हमारे बच्चे अब मेहनत कर रहे हैं, हमारा ध्यान है और हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे बेहतर करें। उसके लिए जितना जो कुछ भी करना पड़ेगा, माननीय अध्यक्ष जी तैयार हैं और वो लगातार उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। अब आप लोगों का सहयोग चाहिए, बिहार का सहयोग चाहिए। आप कवरेज कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सहयोग के लिए ही तो सर हम लोग भी इस गर्मी में घूमते हैं कि जो भी कुछ नया हो रहा है तो बच्चे लोग को बताया जाए कि क्या नया हो रहा है। इसलिए तो सर हम लोग कहाँ थे, उधर एसोसिएशन की तरफ से मैं बहुत बहुत आभार जी, आपका। धन्यवाद। कोई नहीं। चलिए। अभी आप अभिषेक तिवारी जी को सुना, जो सचिव हैं, और उन्होंने बताया कि आगे का क्या रणनीति है, किस तरह से हमारे बच्चे जो हैं वो आईपीएल में जाकर के नेट प्रैक्टिस करवा रहे हैं, जो हमारे गेंदबाज हैं। तो धीरे धीरे 2018 के बाद से बीसीसीआई ने जब इसको मान्यता दिया तो बिहार क्रिकेट एसोसिएशन अपने बच्चे टैलेंट खोज रहे हैं, और यह जो खोजी अभियान है वो बहुत ही काबिले तारीफ़ है। धन्यवाद। Now you decide. Okay, Ashok ji, Pawan ji.